मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। हमने श्यामाचरण दुबे का जन्म परिचय, जीवन परिचय और पाठ परिचय पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हमने पढ़ लिया था साबुन के बारे में, परफ्यूम के बारे में। अब हम वस्त्रों की तरफ चल रहे हैं। कहते हैं कि 1 वर्ष 6 महीने में अगर किसी ने कोई वस्त्र पहन लिया, अगर वापस वही पहनेगा तो सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि ये वस्त्र तो आपके बहुत पुराने हैं, ये तो पिछले साल की डिज़ाइन है, अभी नहीं है। तो अब देखिए कह रहे, छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। परिधान यानी वस्त्र, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। जब भी बाज़ार में जाओगे, आप बहुत बड़ी दुकान देखोगे, मॉल में जाओगे और वहाँ वो यही कहेंगे, ये देखो ये कंपनी के कपड़े हैं, तो आप वहाँ से ख़रीद के लाओगे। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। कहते हैं कि पिछले वर्ष के जो आपने कपड़े पहने वो इसी वर्ष पहनोगे तो आपको शर्म महसूस होगी। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। घड़ी समय बताती हैं, तो कहते हैं कि अगर आपको घड़ी ही लेनी है तो 400-500 में मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको हैसियत दिखानी है तो आप 50-60 हज़ार और 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते थे, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कहते हैं कि आजकल जो संपन्न लोग हैं उनको देख देख के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी अपने घर में सारा सामान इकट्ठा कर देते हैं। म्यूजिक सिस्टम, भले किसी को म्यूजिक का ज्ञान हो ना हो, कंप्यूटर भले किसी को चलाना आए नहीं आए, लेकिन होना चाहिए। क्या क्या है तुम्हारे घर में, ऐसे पूछेंगे। कंप्यूटर है, वो है, वो है। तो कहते हैं कि ये सब दिखावे के लिए खरीद लेते हैं लोग। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बन जाए। कह रहे हैं कि सब खाना, अगर कोई पार्टी वगैरह होती है, जन्मदिन अवसर होता है, तो कहते हैं कि हमने 5 सितारा होटल में खाना खाया। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, 5 सितारा स्कूल में पढ़ते हैं। तो कहते हैं हो सकता है धीरे धीरे इस प्रकार का चलन है तो शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, चाहे वो हास्य के पात्र ही क्यों न बन जाएं, लेकिन वो प्रतिष्ठा के लिए वो सब सामान खरीद ही लेते हैं। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। जैसे विज्ञापन देखते हैं वैसे ही वो चीज़ों को खरीदते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएँ। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अस्मिता यानी पहचान, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। यानी जो परंपरा की जो संस्कृति थी उनका मूल्य गिर गया है, वो जो नियम है वो अब नहीं रहे हैं। और जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, भारत की तो विशेष सांस्कृतिक पहचान है। कहीं पे भी कोई भी भारतीय होगा तो सब उसे संस्कृति के आधार पर ही पहचानेंगे, यह है भारतीय। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। यानी आस्थाएं जो थी वो भी अब धीरे धीरे कम हो गई है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं,
पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, यानी हम वेस्टर्न बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, यानी जैसा देखते हैं वैसा ही हम अनुकरण करते हैं। वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हम भारतीय भी वैसी ही आप संस्कृति अपना रहे हैं, पश्चिम की संस्कृति। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं और उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। कहते हैं कि हम वेस्टर्न जो पश्चिमी सभ्यता हैं हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। वो जैसा दिखाते हैं हम उन्हीं के अंदर सम्मोहन हो रहे हैं। उनके अंदर एक वशीकरण की शक्ति है, वो हमें धीरे धीरे अपने वश में ले रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे खो रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे जो संसाधन है, हमारे जो साधन है वो सीमित हैं, उनका अपव्यय हो रहा है। और जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं, यानी वो कचरे के समान खाद्य पदार्थ है जिसे हम खा रहे हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो उन सब की दूरियां बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। इसी कारण कहते हैं कि जो संपन्न वर्ग लोग हैं वो होटल में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन उनको देखकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी उन्हीं की होड़ा होड़ी कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि अशांति हो रही है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, यानी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी तो कमी हो ही रही है और हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? कहते हैं कि हम अपना जो उद्देश्य है उसे हम भूल गए हैं। हमारे विकास का उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम भूल गए हैं और अपनी जो मर्यादा है उनको भी हमने पूरी तरह से समाप्त कर दी हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है।